Hello friends, today I am going to show you the question paper which was conducted by UP Higher Education Service Commission. So this question paper is for physics part, assistant professor for physics in various degree colleges of UP. Okay, so there are two sections, one is GK general knowledge section and another was the वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट. हियर ऑप्शनल सब्जेक्ट इज फिजिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब दिस पार्ट वन, आई विल डिस्क्राइब ओनली फिजिक्स पार्ट. तो पार्ट वन में आपका 30 क्वेश्चन था, पार्ट टू में आपका 70 क्वेश्चन था, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 to 100. ओके, तो लेट्स गो ऑन. तो दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर योर वेरियस competitive examinations like you are giving GATE NET just examinations or you are giving the assistant professor examination for other state as well. Okay, so just go through it, it will take not much time. तो स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 31, the vector potential in a region is given by A equal to minus y I cap plus 2x j cap. What is the associated magnetic induction B? B पूछा है, जस्ट यूज द फार्मूला B इक्वल टू डेल क्रॉस A, तो आप आंसर मिल जाएगा. B इज करेक्ट ऑप्शन. FET इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज ऑप्शन C इज करेक्ट. द फर्मी लेवल ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो ये आपका इम्प्योरिटी पर भी डिपेंड करेगा, डोनर एलिमेंट एंड टेम्परेचर एज वेल, सभी पर डिपेंड करता है. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें आपने बाहर से कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके उसको एन टाइप या पी टाइप बनाए हैं, उसके कनेक्टिविटी एनहांस किए हैं. तो डिपेंड्स ऑन ऑल थ्री, तो एबव ऑल एबव, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. द ट्रांसफॉर्मेशन Q एंड P इज कैनोनिकल इफ कम्यूटेटर ऑफ QP इज इक्वल टू 1, तो C इज योर करेक्ट आंसर. अ पार्टिकल इज कंस्टेंट टू मूव ऑन द circumference of a circle, the number of degree of freedom of the particle is. तो बेसिकली इसमें क्या है, वेरिएबल हमारा क्या है, r एंड थीटा. एक सर्कल में है, पोलर कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए, तो दो वेरिएबल्स हो गए यहाँ पर, 2 डिग्री यहाँ पर हो गई मूव करने के लिए. और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, r इज कांस्टेंट, जो रेडियस होगा कांस्टेंट होगा, तो -1 करना पड़ जाएगा, तो 2 - 1, तो आपका 1 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए. यहाँ पर पूछा हुआ द क्वेश्चन नंबर 37 में, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -∞ to ∞ e raised to power -x स्क्वायर h2x स्क्वायर dx. हर्माइट पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हर्माइट पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन यहाँ पे हुआ है, एंड h2x इक्वल टू 4x स्क्वायर -2. आप इसमें पुट कीजिए एंड यूज दिस इंटीग्रेशन फार्मूला. ओके, तो x raised to power n e raised to power -ax स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू क्या होती है, यदि हमारा n ऑड है तो 0 हो जाएगी डायरेक्टली, बट यहाँ पर ऑड नहीं है. इवन होने पर गामा यहाँ पर आ जाएगा, गामा n+1 डिवाइड बाई 2 a raised to power n+1 यूज करते हुए यहाँ पर लिखा गया है. जस्ट पुट इट एंड यू विल गेट द आंसर. 8 स्क्वायर रूट पाई इज द करेक्ट आंसर. इफ फाई इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट, देन जब कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक है तो वो एलिमेंट वहाँ पर गायब रहेगा, करस्पॉन्डिंग डेल एल बाई डेल फाई इक्वल टू 0, तो बी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39, अ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन इज ऑपरेटेड बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2. T2 is greater than T1 with a photon gas as the working substance. The efficiency of the engine will be, डायरेक्ट फार्मूला है, तो 1 - T1 डिवाइड बाई T2. ओके, जहाँ पर T1 लेस देन T2 है. क्वेश्चन नंबर 40, इन अ कैनोनिकल ensemble the quantities same for each system are the temperature, volume and number of particle. ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट. Hall coefficient RH of a substance is related with the mobility mu of the करंट कैरिंग पार्टिकल बाय. ये आपका रिलेशन पूछा हुआ है, तो R इक्वल टू 1/n ही होता है एंड सिग्मा इक्वल टू म्यू n ही होता है. दोनों फार्मूला वेल नोन है, यूज कीजिए इसका. तो म्यू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, R सिग्मा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 42, इन अ स्पॉन्टेनियस अल्फा डीके ऑफ यूरेनियम एट रेस्ट, टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन इज E. देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय अल्फा पार्टिकल, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं. विथ व्हाट वेलोसिटी शुड एन इलेक्ट्रॉन मूव सो दैट इट्स मास इंक्रीजेज बाय 66.6% कंपेयर टू इट्स रेस्ट मास. फार्मूला यूज कीजिए,
एम रिलेटिविस्टिक क्या हो जाएगा, इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करेंगे, आपका 0.8 सी आपका आंसर आएगा। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल इज डबल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट इज हाफ्ड, करंट को दुगना कर रहा है, हाफ इसका जो टर्न है उसको हाफ कर दे रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बिकम्स, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट एन आई होता है, सिंपल। तो करंट है, करंट को डबल कर दिया है, एन को हाफ कर दिया है, तो दो गुणे हाफ कर देंगे तो आपका रिमेन सेम, कोई भी चेंज नहीं आएगा। म्यू नॉट एन आई पर डिपेंड करता है, अब देख सकते हैं रख करके। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए पूछ रहा है, इज एक्सप्रेस्ड एज, तो ऑप्शन आयोग ने ऑप्शन दिया हुआ है बी इज करेक्ट, बट यहाँ पर जीरो होना चाहिए, देन ओनली इट इज करेक्ट। फ्री स्पेस के लिए रो भी आपका जीरो रहेगा, ठीक। अभी के लिए आयोग ने यही आंसर दिया हुआ है, डेल डॉट ए इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पर जीरो होना चाहिए, डेल डॉट ए इक्वल टू जीरो। ओके, तो यही आपका आंसर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 46, द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो इसका करेक्ट आंसर इज डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। The density of silicon is 2330 kg per meter cube and its atomic weight is 28.08. The number of atoms per meter cube in silicon crystal will be, so you will get the answer 5 into 10 to the power 28 is the correct option. Question number 48. In a normal Zeeman effect experiment with a magnetic field of 0.3 Tesla splitting between component of 6600 into 10 to the power minus 10 meter spectral line will be. Magnetic field दिया है 0.3 टेस्ला, लेमडा दिया वेवलेंथ दिस, जस्ट डेल्टा लेमडा पूछा हुआ है, डेल्टा लेमडा का फार्मूला रख दीजिए, डेल्टा लेमडा इक्वल टू 46.7 इंटू बी लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर कैलकुलेट किया गया 46.7 इंटू 0.3 इंटू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 7, ठीक। तो आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ D1 एंड D2 लाइन्स ऑफ सोडियम एट हायर टेम्परेचर विल बी, तो D1 D2 लाइन का इंटेंसिटी पूछा है, डिपेंड करता है जे वैल्यू पर 2J + 1 डिवाइड बाई 2J + 1, तो J की वैल्यू क्या रहेगी, D1 के लिए क्या हो जाएगी, P हाफ टू S हाफ में जाता है तो हाफ हो जाएगा J की वैल्यू, यहाँ पर J की वैल्यू 3/2 हो जाएगा, P 3/2 से S हाफ में जाता है, पुट कीजिए तो रेशियो आ जाएगा आपका 1:2, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। द आयनिक क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज, प्रैक्टिकली जीरो होता है क्योंकि रैंडमली रहेगा, तो दैट्स इंप्लाइज जीरो। क्वेश्चन नंबर 51, इन द गिवन रिएक्शन बिलो, एक दिया हुआ है नाभिक का रिएक्शन है, तो H का एटॉमिक मास दिया है A, एटॉमिक नंबर Z, सेकेंड स्टेप में क्या हो जा रहा है, Z+1 हो जा रहा है, एटॉमिक मास A ही है, तो Z+1 दैट इज इंप्लाइज द बीटा डीके, आपका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया है तो बीटा डीके हो गया, बीटा माइनस डीके। ओके, अगेन एटॉमिक मास हो गया A-4 एंड एटॉमिक नंबर Z-1, तो देयर इज चेंज ऑफ 2 atomic number reduction, mass reduction by 4, that implies the alpha decay, तो फर्स्ट इज बीटा, सेकेंड इज अल्फा डीके, एंड थर्ड चलते हैं Z-1 है, QA-4 है, नो चेंज इन मास एंड एटॉमिक नंबर, दैट इंप्लाइज द गामा डीके, तो गामा डीके जस्ट एनर्जी को बैलेंस करने के लिए होता है। पूछा हुआ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर इमिटेड इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस यही है बीटा, अल्फा एंड गामा। इन कार्बन साइकिल द आइसोटोप 6C12, so option D is correct, is regenerated at the end of the cycle. Next question 53, the wavelength lambda f associated with an electron having an energy equal to the Fermi energy, तो option A is correct option। तो transition temperature Tc and critical field Thc for a superconductor are related as, तो option D is correct, डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, डायरेक्ट आप रख सकते हैं इसको। The allowed transition of for H beta line in 1 by lambda equal to R 1 by N1 square minus N1 by N2 square is, just option C is correct answer। In helium neon laser the lasing action takes place, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नियॉन मेटास्टेबल स्टेज एग्जिस्ट करता है उसके बीच ही होता है। 57, द बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है माइनस डेल डॉट पी। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज, डायरेक्ट आंसर। Question number 59, the Lagrangian, a particle moving in a plane under the influence of a central potential given by L equal to 1 by 2 m r dot square plus r square theta dot square minus vr, पूछा हुआ क्या, the generalized momentum corresponding to r and theta are given by,
तो जनरल मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा डेल एल डिवाइड बाई डेल आर डॉट एंड डेल एल डिवाइड बाई डेल थीटा डॉट। पुट कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर दिस ए। क्वेश्चन नंबर 60, द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ 2 3 XY आर 4 8। तो आइगन वैल्यूज दिया हुआ है 4 एंड 8। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो आइगन वैल्यू निकालने का आपको पहले आइडिया मालूम होगा, जस्ट माइनस लेमडा कर दिए डायगोनल एलिमेंट्स में, इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपको मिल जाता था। ऑलरेडी हियर आइगन वैल्यूज इज गिवन 4 एंड 8, जस्ट यहाँ पर 2 माइनस 4 कर दीजिए, y माइनस 4 कर दीजिए इक्वल टू 0, तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से। सेकंड में क्या कीजिए 2 माइनस 8 y माइनस 8 इक्वल टू 0, दो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैट्रिसेस इज हर्मिशियन। हर्मिशियन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वल होता है, तो आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज v मीटर पर सेकेंड। द गैस इज heated at constant volume till the pressure becomes 9 times। प्रेशर 9 टाइम्स हो गया है। द फाइनल RMS स्पीड, तो जो भी आपका RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड है डिपेंड्स ऑन योर स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। प्रेशर को 9 टाइम्स किए हुए हैं तो स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, दैट इज कि 3 टाइम्स, तो आपका 3 टाइम्स से इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, अकॉर्डिंग टू डिवाइस थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट द एट लो टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट इज प्रोपोर्शनल टू। लो टेम्परेचर का स्पेसिफिक हीट आपका टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। गिब्स पोटेंशियल इज डिफाइंड एज डी इक्वल, ऑप्शन सही है आपका, जी इक्वल टू गिब्स पोटेंशियल आपका है जी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। 65 क्वेश्चन, द एग्जिस्टिंग लाइन in an experiment is 5460 angstrom and the Stokes line is at 5520 angstrom. The wavelength of anti-Stokes line will be। although देखने से लग रहा है 40 का गैप है, 40 इधर कर देंगे 40 उधर कर देंगे आंसर आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज एनर्जी का डिफरेंस होता है एच न्यू, आपका न्यू प्लस माइनस डेल्टा न्यू होता है। ठीक, तो आप जस्ट पुट करेंगे तो स्मॉल करेक्शन आएगा। ठीक, तो आयोग ने डायरेक्ट दे दिया है, बहुत क्लोज आंसर है, बट आपको करेक्ट आंसर कैलकुलेट करने पर आपको 5401 एंगस्ट्रॉम ही आएगा। बी इज करेक्ट ऑप्शन। आयोग को ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। द टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट ऑब्जर्व्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ एन एटम इन अ वीक फील्ड इज। ओके, तो जस्ट इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जीमान स्प्लिटिंग का। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट देखिए मैं सॉल्व किया हूँ, जस्ट पाई इक्वल टू 2j प्लस 1, take the lower j value 3/2, 2 into 3/2 plus 1 is equal to 4, that is pi component मतलब सिलेक्शन रूल डेल्टा mj इक्वल टू 0 होता है। टोटल क्या होता है, प्लस माइनस 1 भी होता है। तो टोटल जीमान कंपोनेंट निकालने के लिए आप इसका जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 into 3 कर देंगे 12 आ जाएगा, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है जीमान कंपोनेंट में, जब आप कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, जो आपका जो जे वैल्यूज यहाँ पर दिख रहा है 5/2 एक फर्दर स्प्लिटिंग हो जाता है। कितने लेवल में स्प्लिट हो जाएगा, इट विल स्प्लिट इन 2j प्लस 1, दैट मीन्स 6 लेवल में स्प्लिट होगा। एक कितने में होगा 3/2 है यहाँ पर जे की वैल्यू, तो 2j प्लस 1 कर देंगे 4, तो यहाँ पर 6 लाइन्स हो जाएगा, 4 लाइन हो जाएगा। 6 ऊपर ड्रा कर दीजिए, mj इक्वल टू 5/2, 3/2, हाफ माइनस 3/2 माइनस 5/2, इसके लिए भी प्लॉट कर दीजिए 3/2, 4 में कम टूटेगा, तो आपका हो जाएगा प्लस 3/2 प्लस हाफ माइनस 3/2 एंड डेल्टा mj का सिलेक्शन रूल लगा दीजिए, डेल्टा mj इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1, तो आप लगा के देखेंगे टोटल कैलकुलेट करेंगे 12 आएगा। ठीक, आपको काउंट करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, नहीं गिनना चाहते हैं, नहीं काउंट करना चाहते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज करना चाहते हैं, मेरा वीडियो देख लीजिए प्रीवियस वाला। डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे यूज होता है 2j प्लस 1 पाई कंपोनेंट के लिए, तो 4 कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए, 12 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट 2 लाइन में सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा सी। 67 चलते हैं। इन अ पीएन जंक्शन डायोड बैरियर पोटेंशियल इज 0.7 वोल्ट एट एन एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड व्हेन द जंक्शन टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, reactor is developing energy at the rate of 32 into 10 to power 6 watt. If an energy of 200 milli-electron volt is released per fission, the number of atoms of uranium 235
undergoing fission per second is formula just E into T into n कर दीजिए इक्वल टू हो जाएगा 32 into 10⁶ हो जाएगा। n कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 70, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g is determined by measuring the time period t and the effective length L of a simple pendulum. If the uncertainty in the measurement of t and L are delta t and delta lambda respectively, the fractional error delta g by g will be। आयोग ने जो आंसर दिया है ये दिया हुआ है। जब भी अनसर्टेनिटी के टर्म में आता है तो आपको एरर निकालने का यही फार्मूला होता है, बट इन्होंने पता नहीं क्यों फ्रैक्शनल लगा दिया है इसके आगे। 71, इफ एफ लैम्डा इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए एक्स डायरेक्ट फार्मूला है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1/a एफ लैम्डा बाई ए। क्वेश्चन नंबर 72, द मीन डेविएशन डी बार इन द टर्म्स ऑफ डेविएशन from the mean value of n reading is। ठीक, तो जस्ट फार्मूला है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर पाउली मैट्रिसेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। तो इसमें आपका जो आयोग ने दिया है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ये दिया हुआ है एंड ये करेक्ट सही भी है, बट ये भी सही है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू आई सिग्मा जेड। आयोग ने इसको नहीं दिया, बट आयोग को अपना आंसर करेक्ट करना पड़ेगा। वे करेक्ट आंसर नहीं आया है, जब भी करेक्ट आंसर आ जाएगा जो चेंज रहेगा कमेंट बॉक्स में मैं पिन करके उसको कमेंट कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन साई एक्स इक्वल टू e⁻⁻x इन वन डायमेंशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट इन द रीजन दिस। आंसर डी इज योर करेक्ट आंसर, 1 - e⁻²a। Question number 75, there are 4 equal point charge lying at the 4 vertices of a square. How many points where the electric field vanishes will be obtained inside the square? Very simple, एक स्क्वायर बनाना है आपको, चारों कॉर्नर पर अगर क्यू रखे हुए हैं, बस सेंटर पॉइंट एक मिलेगा, only 1 point, to B is your correct answer. The stable nucleus that has a radius half of 56 is। तो आपको इसका हाफ कर देना है, तो आपका जब फार्मूला होता है आर इक्वल टू आर नॉट a⁻1/3, 56 इसका एटॉमिक मास है, कर दीजिए इसका, फिर बाद में आप आधा करके देखेंगे तो आपका फार्मूला रखने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, लिथियम 7। 77, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ K is 4.34 electron volt. The electronic affinity of chlorine is 3.82 electron volt and equilibrium separation of potassium chloride is 0.3 nanometer. The energy required for dissociate potassium chloride molecule into K and Cl atom is, option B is correct, 4.2 electron volt. Question number 78, the resistance of a thermometer is 5 ohm at 30 degrees Celsius and 6.5 ohm at 60 degrees Celsius. Using linear approximation, the value of resistance temperature coefficient at 45 degrees Celsius is, option B is correct. Question number 79, de Broglie wavelength of a particle having speed c by 2। यहाँ भी आयोग ने अपनी महानता दिखाया है, जस्ट पार्टिकल बोल दिया, पार्टिकल हमारे पास कौन सा पार्टिकल है, दे डिडंट से अबाउट दिस। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन मानकर सॉल्व करेंगे तो आयोग ने भी यही दिया है इलेक्ट्रॉन मान करके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4.2 into 10⁻12। Okay, but you have to take it as an electron. Question number 80, a 10 volt Zener diode along with the series resistance is connected across a 60 volt supply. What would be the minimum value of required resistance if the maximum Zener current is 50 milliampere? Solve कीजिए, option A is correct. Transconductance of a FET used in voltage amplifier is 3 millisecond and load resistance is 10 kilo ohm. The voltage amplification of the circuit assuming RD is greater than RL is C, 30 is the correct answer. The value of integration dz by z plus 2 C, f कंट्रोल इंटीग्रेशन दिया हुआ है, z इक्वल टू mod z इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसका जो पोल है पोल ऑलरेडी -2 पे जाएगा, इट इज आउट ऑफ द सर्कल, दैट इम्प्लाइज इस डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हैं 0, तो करेक्ट आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 83, अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास 1 ग्राम इज मूविंग with velocity 0.8 c, its relativistic kinetic energy is, एनर्जी निकाल लीजिए, 6.6 into 10⁻13 जूल आएगा, करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 84, इफ द लैग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज रिटेन एज L इक्वल टू x डॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2x माइनस vx इक्वल, देन द हैमिल्टोनियन विल बी गिवन बाय,
Meltonian C is correct answer. Question number 85. A particle of rest mass m0 has kinetic energy k. Its de Broglie wavelength will be. de Broglie wavelength निकालने के लिए बोला है. de wavelength lambda कितना हो जाता है? ये आपका हो जाएगा h अपान p होगा. उसको रखकर सॉल्व करेंगे. ठीक है, रखकर सॉल्व करने पर आपका आएगा एस सी अपान के प्लस 2 के एम नॉट सी स्क्वायर आएगा. तो यहाँ पे एक 2 का फैक्टर होना चाहिए. आयोग ने तो आंसर दिया है बट दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, इट इज ए रॉन्ग आंसर. आयोग को अपना आंसर चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे एक 2 का फैक्टर होना चाहिए जो कि यहाँ पर आपका है, दिख रहा है सॉल्व करने पर. तो दिस इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 86. द स्टेट ऑफ अ फ्री पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय द वेव फंक्शन साई x इक्वल टू n e रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर e रेज़्ड टू पावर i k x. देन द वैल्यू ऑफ n इज. जस्ट सिंपली यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछना चाह रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए. एन स्क्वायर ई पावर माइनस दिस, इसका साई स्टार इक्वल टू 1 होना चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका एंड यू विल गेट दैट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू हियर. ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 87. एट लो टेम्परेचर द एटॉमिक हीट कैपेसिटी CV ऑफ अ सॉलिड इज गिवन बाय. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. टी रेज़्ड टू पावर q. तो डायरेक्ट वहां से भी डिपेंड करता है, मालूम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 88. अकॉर्डिंग टू क्रोनिग पेनिंग मॉडल द इंक्रीज इन एनर्जी द विड्थ ऑफ अलाउड एनर्जी. आप इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, विड्थ इंक्रीज कर जाएगा. ऑफ द अलाउड एनर्जी बैंड विल इंक्रीज. ओके, तो पी इज करेक्ट आंसर. नंबर 89. रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज हाफ लाइफ ऑफ 30 years. द फ्रैक्शन ऑफ एटम ऑफ दिस मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर डिके इज 52 years वुड बी. इन यहाँ पर रहेगा इन 52 years वुड बी. तो 52 साल बाद कितना भाग बचेगा तो 1/16, लेकिन आयोग ने दिया था 15/16 जो कि गलत आंसर है. ओके, बचने के लिए फ्रैक्शन जो रहेगा दैट रिमेन 1/16. तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट. आयोग अपना आंसर भी चेंज करेगा. आते हैं क्वेश्चन नंबर 90. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्मियन. फर्मियन कौन सा है? बेरिलियम का जो न्यूक्लियस है, इट इज अ फर्मियन. नंबर 91. द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू. तो द इंक्रीज ऑफ रेट इमिशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया विल बी टी रेज़्ड टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा 16 टाइम्स. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. द इक्वेशन ऑफ अ स्टेट फॉर अ गैस विद इंटरनल एनर्जी U इज PV इक्वल टू 1/3U. द इक्वेशन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी. आपको मालूम है U इक्वल टू जो होता है F/2 nRT होता है. यहाँ पर दिया क्या है, PV इक्वल टू 1/3U. ओके, PV को nRT रख दीजिए. तो nRT रख करके सॉल्व करेंगे यू विल गेट दैट योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 6. इट हियर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा. तो गामा इक्वल टू दिस 4/3. तो PV इक्वल टू गामा, PV रेज़्ड टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, PV रेज़्ड टू पावर 4/3. Okay, number 93. The high input impedance of an IC op-amp is achieved by using. So dielectric connection is the correct answer and one can also get with the help of field effect transistor. मतलब ऑप्शन ए. तो both are the correct answer but आयोग ने आंसर सी ही दिया हुआ है. मैं भी करेक्ट सेकेंड आंसर की भी अपना करेक्ट कर लेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 94. When a curve of the type y equal to ab raised to power x is fitted to the following data. डेटा दिया हुआ है. देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व फिटेड टू द अबव डेटा इज गिवन बाय. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. आप डायरेक्ट भी पुट कर देख सकते हैं. 1.2 है, इसको स्क्वायर कर देंगे, 2 रखेंगे पावर x की जगह पे तो 144 144 डायरेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 95. द वैल्यू ऑफ अ रजिस्टर क्रिएटिंग थर्मल नॉइज इज डबल द नॉइज पावर जनरेटेड विल बी अनचेंज्ड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question number 96. One bag contains 3 white and 2 black balls. Another contains 5 white and 3 black balls. If one bag is chosen at random and a ball is drawn from it, the chance of it being white is. Solve कीजिए. Solve करने के बाद 49/80 is the correct answer. Which of the following is a wrong formula in legendary polynomial? The wrong formula is option D. Question number 98. If a vector field B is solenoidal, which of these is true? Option B is correct and another is del dot B equal to 0. ये भी कभी कभी दे सकता है तो ये आपका ये भी सही रहता है. Question number 99. The solution of a differential equation dx by dt x square with the initial condition x 0 equal to 1 will blow up as t tends to. Option B is correct. Question number 100. The permitted energy in electron volt of an electron in a box of width 1 angstrom are. Option A is correct, 38 n square.
आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टिकल इन बॉक्स। तो इसका फार्मूला होता है En इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ma स्क्वायर। फॉर इलेक्ट्रॉन m की वैल्यू रख दीजिए एंड अदर कांस्टेंट। इट विल बी योर 38 n स्क्वायर बाई a स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेयर a इज इन एंगस्ट्रॉम। तो हियर विड्थ इज गिवन 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर 1 कर दीजिए तो दैट इज इक्वल टू 38 n स्क्वायर ही बचेगा। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन 38 n स्क्वायर। इसका एक वीडियो बनाया हूँ पार्टिकल इन बाउंड्री बॉक्स, आप प्रीवियसली जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस एंड प्लीज like and subscribe also. Okay, thanks, bye.